पुराना मरी रोड का जो रूट था, जो यहाँ पे रावल गांव हुआ करता था, दे बिकेम इनटू अ लेक। अच्छा, ये रावल गांव के नाम पे रावल लेक है इसका। Yes, अच्छा, yes, दैट्स अ yes. वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। जी नाज़रीन, ये रावल डैम की हिस्ट्री लिखी हुई है जो कि इंग्लिश, उर्दू और बंगला ज़बान में इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, क्योंकि 1962 में ईस्ट पाकिस्तान यूज़ टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उस वजह से ये दोनों ज़बानों में सरकारी तहरीर लिखी जाती थी यहाँ पे। जी नाजरीन, वेलकम टू आवर चैनल रैंडमली। आज टीम रैंडमली मौजूद है इस्लामाबाद में एक निहायत पुरफिज़ा और ख़ूबसूरत मकाम पर। इससे पहले कि मैं वीडियो की तफसील आपसे बयान करूं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आपके लाइक, सब्सक्रिप्शन और कमेंट्स हमारे लिए हौसला अफजाई का दर्जा रखते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में वाक़े रावल झील के किनारे पर। रावल झील में इस वक्त शाम का मंजर है और ढलते सूरज का अक्स आपको पानी में नज़र आ रहा होगा, और वो इसको मज़ीद दिलफरेब बना रहा है। और इसके बीचों बीच एक आपको पुराना मरी रोड भी आज हम दिखाएंगे, जो कि अब इसमें डैम बुर्द हो चुका है। और भी काफ़ी सारी मज़े मज़े की चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जी नाजरीन, आज हम रावल डैम लेक पे मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के ज़ोनल इंजीनियर हमज़ा सईद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पोटोहार रीजन के ज़ोनल इंजीनियर हैं यहाँ पे।
और इनसे हम आज रावल लेक के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि ये लेक कब बनी और किस पर्पज़ के लिए बनाई गई, किसने बनाई। तो इससे मुतल्लिक जो सवालात करेंगे। और सबसे पहले हमज़ा सईद शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें दावत दी इस खूबसूरत पुरफ़िज़ा मकाम पे, हमें ये रावल डैम देखने का मौका मिला। तो राइट नाउ ये जिस पैच पे हम खड़े हैं, ये खुश्की का जो पैच है या एक सड़क है मेटल रोड जिस पे हम खड़े हैं, इसकी थोड़ी हमें हिस्ट्री बताएं कि ये क्या चीज़ है। बहुत शुक्रिया आप आए हमारे पास यहाँ पे। पहले मैं बताता चलूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्व कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्मॉल डैम्स इन इस्लामाबाद। आपने इस खुश्की के पैच का जिक्र किया है। ये खुश्की का पैच बेसिकली वो रोड है जो कि ओरिजिनली मरी रोड कहलाता है। तो मरी रोड यहाँ हिस्टोरिकली इस जगह से गुजरा करता था इस डैम के बनने से पहले। अच्छा, हाँ, ये मरी रोड पे ही हम खड़े हैं। अर्स्ट वाइल जो मरी रोड होता था हम उस पे खड़े हैं राइट नाउ। एग्जैक्टली। बट नाउ इट हैज़ सबमर्ज्ड इनटू दिस डैम, मतलब इसमें डैम में शामिल हो गए। तो मरी का रोड फिर किधर चला गया? मरी रोड जो है जी, अब जब ये लेक बन गई तो इसकी लेक के पेरिफेरी से जिस रोड पे आप अभी सफ़र करते हैं रावल चौक से लेके टूवर्ड्स बाराकहू, राइट, तो ये फिर इसको डाइवर्ट करके लेक के पेरिफेरी से गुजार दिया गया मरी रोड को। तो जो पुराना मरी रोड का जो रूट था, जो यहाँ पे रावल गांव हुआ करता था, दे बिकेम इनटू अ लेक। अच्छा, ये रावल गांव के नाम पे रावल लेक है इसका। Yes, अच्छा, दैट्स अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये बताएं, ये इसका लेक का एक्सपेंस या पॉन्ड एरिया कितने एरिया में है, कितने एकड़्स में है ये लेक जी है जी 1500 एकड़ के एरिया पे मुहित है जी। अच्छा, ह्यूज, दैट्स जब ये ह्यूज। अपना नॉर्मल पॉन्ड लेवल के ऊपर होती है लेक, तो 1500 एकड़ का ये एरिया कवर करती है। तो इसके अंदर जो है चेंजेस आते रहते हैं इस लेक के साइज़ के अंदर। हमारे पास जब मॉनसून की बारिशें होती हैं तो वी गेट अ फुल लेवल। उसके बाद पूरा साल यही पानी फिर यूटिलाइज़ होता है। बेसिकली इस पानी का जो सोर्स है वो मॉनसून की बारिशें होती हैं। ओके। ये डैम सिचुएटेड है कोरंग रिवर के ऊपर। कोरंग? जी हाँ, कोरंग रिवर आपने शायद सुना हो। ये कोरंग रिवर बहा करता था इस जगह से जिसके ऊपर ये डैम बनाया गया। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, नहीं, दैट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, जो कोरंग रिवर है जी, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मरी हिल्स, और मरी से लेके यहाँ तक तकरीबन 106 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट है, जिसका रेनफॉल रन ऑफ जो है वो इस लेक को फीड करता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जो मॉनसून का सीज़न है वहाँ पे तकरीबन 80% ऑफ द रेनफॉल फॉल्स इन दैट सीज़न हमारे पास यहाँ पे। तो उस दौरान ये डैम भर जाता है जी, फिर पूरा साल पानी को इस्तेमाल किया जाता है। और अभी जिस मौसम में हम अभी खड़े हैं यहाँ पर, जून के मौसम तक, जुलाई के मौसम तक ये हमारा बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे चला जाता है। लेकिन एक ऐसा साइकिल है कि फिर से मॉनसून की बारिशों से फिर। अच्छा, मई में ये इसका लोएस्ट लेवल है पानी का? मई में या जून में अगर अब आगे बारिशें नहीं होती तो ये लोएस्ट लेवल तक चला जाएगा। तो मैक्सिमम कितने मिलियन एकड़ फीट इसका स्टोरेज कैपेसिटी है जब फुल आप कहते हैं कि हो जाता है आफ्टर मॉनसून? इसकी वैसे तो जी जब ये बनाया गया था इसकी तकरीबन 43,000 एकड़ फीट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी जी। तो अभी चूँकि इसको तकरीबन 62-63 साल गुजर चुके हैं बने हुए, तो एक अमल होता है सिल्टेशन का जी। तो उस सिल्टेशन की वजह से जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास हमारे कैचमेंट एरिया से, उसकी वजह से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अरसा बरसा रिड्यूस होती गई। तो अभी इसकी सिचुएशन ये है कि इसकी अभी स्टोरेज कैपेसिटी जो इसकी ओरिजिनली थी उससे तकरीबन हाफ रह गई है, और टू बी प्रिसाइज, टू बी एग्जैक्ट 45% रह गई हुई है। बट स्टिल ये वो स्टोरेज कैपेसिटी है जो कि जब ये डैम बना था उस टाइम भी एज ए लाइव स्टोरेज कैपेसिटी रखी गई थी। क्योंकि डैम जो है वो दो तरह की स्टोरेज कैपेसिटीज़ में डिवाइड होता है, लाइव स्टोरेज कैपेसिटी एंड डेड स्टोरेज कैपेसिटी। तो डेड स्टोरेज कैपेसिटी का जो क्वेश्चन है वो हमेशा इसलिए दिया जाता है कि जो सेडिमेंटेशन हो रही है उसको वो अकोमोडेट करता रहे। तो जो लाइव स्टोरेज कैपेसिटी थी इस डैम की वो अभी भी हमारे पास फंक्शनल है, और वही सारा साल जो है हमारी ज़रूरियात पानी की रावलपिंडी की पूरी कर रही है। ओके, तो इससे बिजली कितने मेगावाट प्रोड्यूस होती है इस डैम से? ये बेसिकली ये डैम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए नहीं बनाया गया था, सिर्फ वाटर रिजर्वायर के तौर पे। बिल्कुल। इसके दो मकासद थे।
एक तो पानी की सप्लाई टू द एडजॉइनिंग आबादीज, दूसरा इसका मकसद था इरीगेशन। तो आपने देखा है अर्बनाइज्ड हो चुका है सारा इसके जो इर्द गिर्द एरिया है, तो इरीगेशन की ज़रूरियात बिल्कुल महदूद हो गई हैं। अब मेन जो इसका पर्पज़ है इस डैम का, वो पानी की सप्लाई है टू द रावलपिंडी सिटी, नॉट टू द इस्लामाबाद। उसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हम इस वक्त तकरीबन 23 मिलियन गैलन पर डे रावलपिंडी सिटी को सप्लाई कर रहे हैं जी। अच्छा इस टाइम से, और 2 मिलियन गैलन पर डे जो है वो सीडी को सप्लाई किया जा रहा है। तकरीबन 25 मिलियन गैलन जो है वो सप्लाई, वाटर सप्लाई, डेली सप्लाई है इसकी यहाँ से। ओके ग्रेट। अच्छा ये बताएं कि फिर अगर इस्लामाबाद को आप 2 मिलियन गैलन पर डे दे रहे हैं, तो इस्लामाबाद की पानी की रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरी हो रही हैं? इसको सप्लीमेंट कर रही हैं जी, 2 और सोर्सेज हैं इस्लामाबाद को सप्लीमेंट करने के लिए। एक सिमली डैम है जी, सिमली डैम से भी पानी इस्लामाबाद आ रहा है, और दूसरा खानपुर डैम की जो चैनल है वो भी पानी सप्लाई कर रही है इस्लामाबाद को। ओके। अच्छा एक चीज़ मुझे जो यहाँ मिसिंग नज़र आ रही है, मतलब इट्स अ वंडरफुल स्पॉट फॉर पब्लिक टू कम हियर, लेकिन यहाँ पे कोई पब्लिक अट्रैक्शन की जैसे कोई बोटिंग होती है या वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, वो मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, मतलब उसकी क्या वजह है? इसमें भी 2 रीज़न्स हैं जी। एक तो ये है कि ये जो इसका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जिस जगह पे भी हम खड़े हैं सैडल बांध के ऊपर, ये तमाम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स आउट ऑफ बाउंड है पब्लिक के लिए। ओके। बिकॉज दिस पर्टिकुलर पॉइंट रावल डैम इज़ डिक्लेयर्ड एज ए की पॉइंट, राइट। ठीक है जी। तो की पॉइंट जो है वो पब्लिक की एक्सेस के लिए बंद है। इसके अलावा जो बाकी आप बोटिंग की बात कर रहे हैं, तो बोटिंग की एक्टिविटीज़ यहाँ पे कुछ अर्सा पहले तक, यानी कि आज से 10-15 साल पहले तक काफ़ी मैग्नीट्यूड पे हो रही थी। उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो एक्शन लिया जी, और उस सो मोटो एक्शन के बाद ऐसी तमाम मैकेनिकल बोटिंग, तमाम मैकेनिकल बोटिंग जो कि पानी को पोल्यूट करने का ज़रिया बने, उसको रोक दिया गया जी। और अभी सीडीए ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया है उस फैसले को जी। इस वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा बोटिंग नहीं हो रही जी। अच्छा चलें, गुफ्तगू हमारी तवील होती जा रही है। एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि सर्दियों में साइबेरियन बर्ड्स बहुत आते हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सिंध की जो केंजर लेक है और दूसरी लेक्स हैं सिंध में, वहाँ पे तो काफ़ी साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, तो यहाँ पे भी उनकी आमद होती है साइबेरियन बर्ड्स की? जी बिल्कुल जी। सर्दियों के मौसम में ये बेसिकली इन बर्ड्स की जो माइग्रेशन है जी, ये स्टार्ट होती है हमारे मुल्क के अंदर अराउंड अक्टूबर। तो अक्टूबर में ये आते हैं वहाँ से बर्ड्स, और फिर इनकी जब माइग्रेशन वापसी स्टार्ट होती है वो फ़ेब के अंदर होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल इस रावल लेक के ऊपर चूँकि बिल्कुल एक अनडिस्टर्ब एक उनके लिए इकोसिस्टम है, कोई यहाँ पे एज सच हंटिंग अलाउड नहीं है। तो ये एक ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे इस पूरे पोटोहार रीजन के जो इस तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो लाजमी लैंड करते हैं, और बड़ा एक अच्छा सीन होता है वो देखने वाला सर्दियों के अंदर। तो फिर आप हमें कब दावत देंगे, अक्टूबर में या नवंबर में आए? बिल्कुल जी, आप हमारे पास जी, अब तो आप आ गए हैं इस्लामाबाद में तो अब आप हमारे मेहमान हैं। ठीक। बल्कि अब आपका अपना घर है जी। थैंक यू। तो आप आते जाते चक्कर लगाते रहा करें जी। चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर दी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन व्हिच यू हैव शेयर्ड विद अस। थैंक यू हमजा जी, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये लेक आज आपको दिखाने का मकसद ये था कि हमारे मुल्क में कुदरती मनाजिर, झीलें, पहाड़, झरने, वो किसी भी तरह किसी भी मुल्क से कम नहीं है। अगर किसी शख्स को यहाँ पे पैराट्रूपिंग करके यहाँ पे पहुँचा दिया जाए तो ही वुडंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि वो कैम्ब्रा की लेक बर्ले ग्रिफिन के किनारे खड़ा है या जेनेवा की लेक लिमान के किनारे पे खड़ा है। ये एक खूबसूरत झील है जो इस्लामाबाद शहर के बीचों बीच मौजूद है, और जैसे हमजा साहब ने बताया कि ये इट्स रिस्ट्रिक्टेड फॉर जनरल पब्लिक, लेकिन किसी एक दिन में शायद वो कोई परमिशंस लेके किसी ना किसी हद तक लोग यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं, और कुछ पिकनिक स्पॉट कोई एक आधा इन्होंने डेवलप किया हुआ है जहाँ पे आके लोग पिकनिक स्पॉट है और वहाँ पे दिन गुजार सकते हैं। तो with this I beg leave, or don't forget to like, subscribe and share this channel. Thank you very much. See you again with some good content, good video and good quality.
हाँ, वो सामने वाला व्यू बहुत खूबसूरत। वो सामने वाला हाँ, जंगल का बहुत खूबसूरत व्यू। तो हमजा साहब, ये जो इससे पहले दरिया कोरंग आप बता रहे थे कि हाँ जी। दरिया कोरंग यहाँ से गुजरता था, तो ये बेसिकली उसी का गुजरगाह है ये जो है। बिल्कुल उसी कोरंग की जो है ना जी, ये रूट है रूट है। उसका, ये रूट। ये देखें जी, ये स्ट्रक्चर ये हमारा लोकल बना हुआ है। उस टाइम कोई BR बर्मन एंड मोहाटा लिमिटेड कराची की कंपनी ने ये स्ट्रक्चर बनाया था और ये अभी तक बिल्कुल इंटैक्ट खड़ा है 1962 में लगने के बाद अभी तक। नीचे जाती है। जी नाजरीन, ये कैक्टस ट्री देखें आपने, कैक्टस प्लांट देखे होंगे। ये दूर आपको ये नज़र आ रहा है, ये कैक्टस प्लांट है, पता नहीं कितना पुराना होगा कि ये पूरा दरख्त की सूरत अख्तियार कर चुका है यहाँ पे। इस वक्त हम रावल लेक के स्पिलवेज पे हैं। जब डैम में पानी ज़्यादा ज़रूरत होता है तो इन स्पिलवेज को खोल दिया जाता है और ये पानी फिर दरिया कोरंग के ओल्ड कैचमेंट एरिया से होता हुआ इट लीड्स टुवर्ड्स स्वान रिवर और फिर स्वान रिवर से ये इट फॉल्स इनटू इंडस रिवर। तो हमजा साहब, ये जो पानी ये स्पिल हो रहा है, तो ये किस चीज़ का पानी है? यही वो वाटर सप्लाई का पानी है जी, जो जा रहा है आगे वासा के फिल्ट्रेशन प्लांट में। ओके, अच्छा, फिल्ट्रेशन भी हो रही है पानी की जी, यहाँ पे? क्रॉस द रोड वासा का फिल्ट्रेशन प्लांट है, जहाँ से पानी ट्रीट होके फिर आगे सप्लाई होता है जी पिंडी इस्लामाबाद को। तो ये डिस्टेंट व्यू में आपको पुराना दरिया कोरंग का रास्ता नज़र आ रहा है, जो इस रास्ते पे पहले बहता था। ये डैम बनने से पहले या ये झील बनाने से पहले ये दरिया कोरंग का ये रास्ता था। इसके अपना डैम का पुल होने के बाद इसकी स्पिलवेज की जो ओपनिंग की साइट है ना जी, वो देखने से अलग लगती है, उसमें आपको मजा उसकी। ये जी, मैं उस कैक्टस ट्री पे जूम इन कर रहा हूँ कि आप करीब से इसको देखें। इट्स अ ह्यूज वन, माइट बी 100 years old, कि उसका प्रॉपर ट्रंक बन चुका है। अब वो शाम होने की वजह से उसका व्यू इतना क्लियर नहीं आ रहा, बट यू कैन हैव अ फेयर आइडिया। ब्यूटीफुल स्टेयरकेस। ये हमारी एक मुश्तरका याद है बंगाली भाइयों के साथ कि उस वक्त जो भी इस तरह के प्लैक्स लगते थे संग बुनियाद के या इफ्तिताह के, तो उसमें दोनों ज़बानों में, बंगला ज़बान में भी और उर्दू में,
तहरीर मौजूद होती थी। तो ये उन्हीं दिनों की यादगार है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करता था। इसके साथ ही आज हम इजाज़त चाहेंगे और अगले दफ़ा मिलते हैं किसी नए मकाम पे नए वीडियो के साथ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन, बाय बाय। नाज़रीन, दूर में आपको एक ये जो लाइट क्रीम कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये एक मंदिर है। इसकी हिस्ट्री तो तारीख़ के बारे में मुझे कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है। आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट। लेकिन एज सच कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं था, ना ही कोई तख्ती लगी हुई थी जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती। लेकिन ये अबैंडन्ड एक वर्शिप प्लेस है, मंदिर है। तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू फोकस ऑन इट एज वेल। लेकिन दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि ये इस्लामाबाद शहर बनने से पहले का ही एक मंदिर है, कदीम मंदिर है।